मेरे प्यारे, माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मुझे घर चाहिए। जब न मानी तो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बद्रीनाथ बनाया। बड़ी प्यारी कथा है। बद्रीनाथ कितने लोग गए हैं? थोड़ा हाथ खड़े करके बताओ जो बद्रीनाथ गए हों। कोई नहीं गया बद्रीनाथ, कोई नहीं गया। 4 धाम में बद्रीनाथ धाम, जहां से गंगा जल आता है, रामेश्वर जी को चढ़ता है। बद्रीनाथ कितने लोग गए? एक। और पुरुषों में एक। क्या कर रहे हो? यहां आके बद्रीनाथ नहीं जा पाए, यहां आके जगन्नाथ नहीं जा पाए, यहां आके तुम रामेश्वरम नहीं जा पाए, फिर क्या कर रहे हो? माया माया जपत ने माया छोड़ी न जाए। एक बार माया छोड़ो, श्री हरि के चरणों में जाओ। मेरे प्यारे, संसार में अपने 4 धाम है। सबसे पहला धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ। जगन्नाथ कितने लोग गए हैं? हाथ खड़े करो। जहां से बेंत आते हैं, स्वामी जी को लोटा आओ, बेंत आओ, नहीं गाओ। हे भगवान, 3 लोग। द्वारकापुरी कितने लोग गए हैं? और चित्तकूट सो सब जने गए हुए हैं। हाथ ठाड़े कहे तो सब जने। हाँ, कोई ना बचो हुई है। जटासंग है, सबको उगाओ हुई है। हाँ, लेकिन बद्रीनाथ में जो 4 धाम हैं, उन 4 धाम चले जाइए मेरे प्यारे। जीवन में 4 धाम तो कर लो। अरे यहां आए हो तो क्या कहोगे वहां पर? पूछेगा जब यम, तब तुम क्या कहोगे? यमराज पूछेगा क्या किया? 4 धाम गए, नहीं गए। कुआ बाबरी बनवाई, नहीं बनवाई। बाग बगीचा लगाया, नहीं लगाया। कथा कराई, नहीं कराई। कथा सुनी, बोले सुनी तो, लेकिन आदि नहीं सुनी। बीच में सो गए, बीच में भग गए। और एक ही दिन की सुनत महाराज हमें बुलाऊंगन बाए दिन की। बीच में तुम चाहे जिगे सुना उतरा, हमें नहीं मतलब। जौन दिना बुलाऊंगा उ दिन की कथा, बाकी बेई शंकर सुने और सुनावे, हमें नहीं मतलब। प्रेम से बोलो, और जोर से, और जोर से। शंकर भगवान ने बद्रीनाथ बनाया, जहां पार्वती के लिए बनाया। शंकर एक ऐसे देव हैं जो संध्या के समय पत्नी के सहित घूमने निकलते हैं और कोई नहीं निकलता। शंकर जी ऐसे देव हैं जो देवी पार्वती के संग रोज संध्या को घूमते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, संध्या में भोजन, संध्या के टाइम विश्राम और संध्या के टाइम गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें संध्या के समय करते हो
तो शिव पार्वती के अपराधी बनते हो। विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको संध्या के टाइम पढ़ना नहीं चाहिए। जो पुरुष हैं, माताएं हैं, वृद्ध हैं, उनको लेटना नहीं चाहिए। और हमने तो देखा संध्या होगी, व्यक्ति अटक के लेट जाए, महाराज कछु नहीं मूड पर अटक के पड़े। वो संजय की टेम भी आई कर वे बैठे। ये तीन चीजें नहीं करना चाहिए। शिव पार्वती एक रोज घूमते हैं। मेरे प्यारे, एक दिन पार्वती घूमने निकली। जब तक भगवान शिव का विचार हुआ, लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु जी से रूठ गई। बोली, आप तो मुझे कहीं घुमाने ले नहीं जाते। शिव पार्वती का प्रेम देखो, रोज नंदी पर बैठ के चल देते हैं, तुम मुझे महीनों से घुमाने नहीं ले गए। विष्णु जी बोले, देवी लक्ष्मी तुम मत घूमो। भोलेनाथ तो भोले बाबा है, उनके यहां ना ताला लगना ना चाबी लगना। जब मन आता है नंदी पर बैठ के निकल जाते हैं। यहां बैकुंठ किसको छोड़ के जाएं? लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो जाना है, आज मुझे शिव का घर दिखा लाओ। भगवान शिव के यहां नारायण लक्ष्मी पधारी, और जैसी पधारी शंकर जी घूमने गए थे। लक्ष्मी जी ने भव्य बद्रीनाथ देखा। दिव्य महल बने हैं, दिव्य सुंदरता अलौकिक भरी हुई है। हिमालय के पर्वत में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ बना है। लक्ष्मी जी ने जैसी बद्रीनाथ देखा, नारायण से बोली, नारायण ये किसका घर है? ध्यान से सुनना। नारायण बोले, देवी पार्वती, ये इसमें पार्वती रहती हैं। लक्ष्मी बोली, इतने आराम में, इतनी सुख सुविधा में, इतनी व्यवस्था में, इतना अच्छा घर। स्वामी ऐसा तो अपने पास भी नहीं है। स्वामी ये घर मुझे मिल जाए तो कैसा रहे? नारायण गुस्सा करने लगे, बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेके नहीं आता, इसीलिए तो घुमाने नहीं आता। एक बात कहें, पति पत्नी नौगांव तक पहुंच जाएं तो 1000 रुपए तो खर्च होना पक्का है। जोर से बोलो। हा? पत्नी यहां से कह के जाएगी, मैं कुछ खर्च नहीं करूंगी, आप तो घुमा लाओ, आप तो ले चलो। और नौगांव पहुंचते ही महाराज 1000 रुपए कब खर्च हो गए पता ही नहीं लगता। ऐसे ही लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो ये घर चाहिए। नारायण बोले, देखो लक्ष्मी, मैं इसीलिए तुम्हें घुमाने नहीं लाता था, अब तुमने गड़बड़ किया। लक्ष्मी तो रूठ गई, रोने लगी, मुझे तो ये घर चाहिए। नारायण बोले, घर चाहिए तो मैं तो नहीं दिला सकता, क्योंकि भोले ने पार्वती के कहने पर एक थोड़ी सी महल बनाया है। मैं कैसे कह दूं शिव से? अरे जो शमशान में रहता है, पत्नी की इच्छा की प्रसन्नता के लिए उसने एक घर बना लिया, और तुम कहती हो मैं इसको चाहती हूं। भोले नारायण बोले, मैं तो चला। लक्ष्मी बोली, तुम चले जाओ, मैं तो घर की रजिस्ट्री कराऊंगी। हाँ, और लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ में प्रवेश किया और कुंडी लगा ली, भीतर से बंद कर ली। सांझ को गौरा शंकर आए,
कुंडी खटखटाई, मेरे घर में कौन है? ताला तो डलता नहीं था, किवाड़ खोलो। लक्ष्मी जी बिल्कुल चुप बैठी, मौन बैठी, सुनती नहीं है। भोले जी पार्वती जी से बोले, देखो पार्वती, तेरे हट करने पर मैंने एक महल बनाया, वो भी किसी ने छीन लिया, उसमें भी चोर घुस गए। पार्वती बोली, ऐसे कैसे चोर घुस गए, मैं बुलाती हूँ। पार्वती ने चिल्लाया, जो भीतर हो बाहर आ जाए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी, ये महल के सहित भस्म हो जाएगी। लक्ष्मी जी जानती हैं भद्रकाली का रूप पार्वती है। खिड़की खोल के, भीतर से खिड़की खोली, किवाड़ नहीं खोला। देवी पार्वती, मैं हूं लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? बहन, ये जो घर है मुझे बहुत पसंद आ गया, तुम मुझे दे दो। लक्ष्मी पार्वती ने शंकर की ओर देखा। शंकर, तुम जैसा दयालु, तुम जैसा आर्डकदानी कोई है ही नहीं है। पार्वती बोली, मैं नहीं दे सकती। लक्ष्मी बोली, मैं निकलूंगी नहीं, मुझे तो घर पसंद है, मुझे चाहिए। भोलेनाथ बोले, अगर मांगती है लक्ष्मी तो पार्वती दे दो। भोलेनाथ पार्वती लक्ष्मी को अपना बद्रीनाथ दे देते हैं, और पास में केदार खंड पर, जिनको हम केदारनाथ कहते हैं, शिव पार्वती केदार खंड चले गए। भगवान लक्ष्मी नारायण का बद्रीनाथ बन गया। लेकिन बद्रीनाथ का नियम है, चने की दाल बद्रीनाथ में ले जानी पड़ती है, और मंदिर के पीछे जो 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार कह के दाल चढ़ाता है, उसकी बद्रीनाथ मनोकामना को सिद्ध करते हैं। और ओम नमः शिवाय बद्रीनाथ में ना बोला जाए तो दर्शन खाली रहता है। प्रेम से बोलो हर हर। भोलेनाथ केदार पहुंचे। 2-4 वर्ष बाद पार्वती ने फिर कहा, बद्रीनाथ तो चला गया, अब मुझे स्वर्ण का भवन बनाओ। शंकर जी बोले, जब पत्थरा को छुड़ा लाओ तो सोने पे तो भड़या लग जाने तुरंत। पार्वती बोली, नहीं नहीं, स्वर्ण का भवन बनाओ। भगवान भोले ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, स्वर्ण का भवन बन गया। भगवान भोलेनाथ का एक परम प्रिय शिष्य हुआ, जिसको हम महाराज रावण के नाम से जानते हैं। तिकालज्ञ था, सर्व ज्ञाता था, वेदों को जानने वाला था। और रावण महाराज जैसा कोई ब्राह्मण नहीं है। महाराज रावण भगवान शिव का प्रिय भक्त, जिसने भगवान शिव का शिव तांडव की रचना की, शिव को बहुत मानने वाला। जब रावण महाराज ने शिव तांडव की स्तुति गाई तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो मेरे शिष्य, मेरे प्रिय रावण। महाराज रावण ने वरदान मांगा, बोले, मुझे तो आपका महल चाहिए, ये लंका जो बनी है स्वर्ण की, ये मुझे दे दो। भोलेनाथ तो दयालु हैं, औगड़दानी हैं, कृपालु हैं, दीन वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, भूत भावन हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जाओ, मैंने तुम्हें रावण अपना महल प्रदान किया, स्वर्ण की लंका। महाराज रावण को भूत भावन भोलेनाथ ने प्रदान कर दी। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु। यहां तो महाराज कोई मेड़ जोत ले तो मूड फूट जाए, कोई मेड़ जोत ले तो मूड फूट रहे। और भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु, उसने स्वर्ण की लंका को प्रदान कर दिया।
मेरे भोलेनाथ पार्वती के पास आए, पार्वती चलो फिर से बैग बांधो। पार्वती जी बोली अब क्या किया? बोले अब एक घर फिर छोड़ गया। पार्वती बोली प्रभु ऐसे औगड़ दानी आप कब तक रहोगे? ऐसे दीन वत्सल आप कब तक रहोगे? शंकर बोले पार्वती मैं जब तक रहूंगा जब तक तुम कैलाश पर्वत पर प्रसन्न पूर्वक नहीं बैठ जाती। ऊंचे पर्वतों पर जब तक तू नहीं बैठ जाती जब तक मैं ऐसे ही घुमाऊंगा। आपने देखा हो कोई भी शक्ति पीठ जो भगवती दुर्गा की है वो सब पहाड़ों पर वास कर रही है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। माता पार्वती चरणों में बैठ के स्तुति गाती हैं। भोलेनाथ अब तो बस एक ही स्तुति बची है। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखो कैसी लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। भोलेनाथ की हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। अब वो पर्दा पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ खोलिए ऊपर, हरि बोल। भोलेनाथ की। दोनों हाथ ऊपर करके गाइए हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो हो